दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एक एमएलएम लीडर रवि शर्मा छाया हुआ था, जिसके कई वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें वो अपनी अमीरी के बड़े बड़े दावे कर रहा था। करोड़ों की इनकम, महंगी गाड़ियां और घड़ियों के कलेक्शन, बड़े बड़े बंगले और हर शहर में प्रॉपर्टी। रोड के ऊपर काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई, फेंकने की भी हद होती है, इतना कौन फेंकता है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियोस बनाए, पर मेरे और मेरे जैसे कुछ लोगों के मन में सवाल भी थे कि आखिर सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो में हम यही पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि रवि शर्मा के दावों की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में वो सच बोल रहा है या सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा है। रवि शर्मा पर आपने बहुत कुछ देख सुन लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में हम MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की भी बात करेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में ये अमीर बनने का शॉर्टकट है या फिर सिर्फ भोले भाले लोगों को ठगने का एक जरिया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। MLM वालों के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं, किसी सेमिनार हॉल में इकट्ठा कोट पैंट टाई पहने लोगों की भीड़, जो किसी MLM लीडर का ऐसा जोरदार स्वागत कर रही है, इतना सम्मान दे रही है कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को भी जेलसी हो जाए। आखिर ऐसा क्या कर दिया है इस MLM लीडर ने? इस लीडर ने वो हासिल कर लिया है जिसका सपना हर मिडिल क्लास भारतीय देखता है, मतलब गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। और अब ये MLM कंपनी इस लीडर को शोकेस कर रही है बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अब जैसे रवि शर्मा एक मीटिंग में अपनी महंगी गाड़ियों और घड़ियों के बारे में बता रहा है, वो रोल्स रॉयस खरीदने की भी बात करता है। वो कहता है कि उसका टर्नओवर 100 करोड़ का है, वो हर महीने की 6 लाख GST देता है। वो अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो एक मॉल बना रहा है। जिस तरह से वो अपनी अमीरी का बखान कर रहा है, उससे सोशल मीडिया पर उसके दावों का मजाक उड़ने लगता है, मीम्स बनने लगते हैं। फिर कुछ न्यूज चैनलों पे उसे फ्रॉड और महाठग घोषित कर दिया जाता है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक रवि शर्मा ने दावा किया है कि उसके पास 500 प्राइवेट जेट हैं और 8 एयरपोर्ट हैं। हद तो तब हो गई जब ये तक कह दिया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, 8 निजी एयरपोर्ट है। अब 500 जेट मानो जैसे किसी एयरलाइन का मालिक हो। न्यूज चैनल ने ये बात ग्रोक चैटबॉट के हवाले से की है। असल में ग्रोक चैटबॉट ट्विटर से जुड़ा है। ट्विटर पे रवि शर्मा के नाम से जो फर्जी दावे पोस्ट हो रहे थे, ग्रोक ने वही सब बता दिया। ये तो हाल है हमारी मीडिया का। बहती गंगा में हाथ धोने की सबको इतनी जल्दी थी कि सोर्स को भी ठीक से चेक नहीं किया। असल में रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट और 8 एयरपोर्ट वाली बात नहीं कही थी। लोगों ने मजाक में ऐसे दावे पोस्ट किए थे। ग्रोक ने ट्विटर पर उन्हें पढ़ा और वही बता दिया। इससे पहले कि हम रवि शर्मा के अमीरी के दावों की पड़ताल करें, उससे पहले MLM को एक बार समझ लेते हैं। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। USA, UK, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई विकसित देशों में MLM का कारोबार लगभग 100 अरब डॉलर का है। वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, कानून सख्त है, इसलिए MLM के नाम से फ्रॉड कम होता है। इसे पार्ट टाइम जॉब समझा जाता है। ज्यादातर औरतें और रिटायर्ड लोग ही इसमें काम करते हैं। वहाँ ज्यादातर कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनकम को वेबसाइट पे पब्लिक करती हैं, इसलिए इनकम के झूठे दावे नहीं किए जा सकते। भारत में जब MLM का कॉन्सेप्ट आया भी नहीं था, तब भी मनी सर्कुलेशन स्कीम्स चल रही थी। इन्हें पोंजी स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जुड़ने वाले मेंबर्स आगे भी मेंबर्स को जोड़ते जाते हैं और इस तरह से लोगों का एक पिरामिड सा बन जाता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्कीम्स कैसे काम करती हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में प्रोडक्ट नहीं होते, छोटी मोटी रकम देकर ज्वाइन करना होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा टॉप पर बैठे लोगों में बांटा जाता है। ज्यादा पैसा स्कीम शुरू करने वाले को मिलता है, वो करोड़ों कमा लेता है। बाकी बस अमीरी के सपने देखते हुए अपनी चप्पलें घिसते रहते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों से संबंध खराब करते हैं वो लोग। ऐसी स्कीम्स एक टाइम पर देश भर में धड़ल्ले से चल रही थी। तब सरकार ने इन्हें रोकने के लिए 1978 में प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था। लेकिन कानून बनने के बावजूद देश भर में ये सब चलता रहा, क्योंकि हमारे देश में कानून बाद में बनता है, उसका तोड़ पहले निकाल लिया जाता है। और ये तोड़ आया MLM की फॉर्म में। बिकॉज इस कानून में मनी सर्कुलेशन को बैन किया गया था, तो लोगों ने इस सर्कुलेशन स्कीम के साथ कोई प्रोडक्ट को जोड़ना शुरू कर दिया, ताकि कोई कंप्लेन करे तो कह दे कि हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि इस तरह की स्कीम्स में प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट नाम मात्र की होती थी। अब जैसे कई MLM कंपनीज प्रोडक्ट के नाम पर एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप बेच रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे लोग मोबाइल की हार्मफुल रेडिएशन से बच सकते हैं, जबकि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि मोबाइल से कोई हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। वो रेडिएशन
रेडिएशन जो था ही नहीं उससे बचने के लिए कोई मामूली 10-20 रुपए की चिप को रेडिएशन से बचाने वाली चिप बताकर 500 से 5000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इसी तरह कुछ कंपनीज प्रोडक्ट के नाम पर पावर सेविंग डिवाइस बेच रही हैं, जिसको लेकर क्लेम किया जाता है कि इससे आपका बिजली का बिल 30 से 40% तक रिड्यूस हो सकता है। इस तरह की डिवाइस को 500 रुपए से लेकर 3 से 4000 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जबकि ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसे आप कहीं प्लग कर दें और वो आपके बिजली के बिल को कम कर दे। कुछ कंपनीज कोई कोर्स बेचती हैं जिसकी वैल्यू को डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। इसी तरह कुछ कंपनीज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, पर वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद कुछ डिसेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगे हैं। कुछ कंपनीज तो ग्रोसरी से लेकर टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर, कपड़े, जूते सब बेच रही हैं, पर इनके प्रोडक्ट्स भी मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े महंगे ही हैं। अब कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बैठे बिठाए फालतू का केस झेलने का मेरा कोई मूड नहीं है, बट एक ऐसी ही कंपनी के ग्रोसरी आइटम्स को मैं मार्केट में मिलने वाले अच्छे नोन ब्रांड से कंपेयर कर रहा था तो पैक्ड दाल जैसी नॉर्मल चीज भी मार्केट के कई डिसेंट ब्रांड से महंगी मिल रही थी। जबकि इन कंपनीज के सेमिनार्स में लोगों को यह कहकर बरगलाया जाता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इसका फायदा सीधा कस्टमर को मिलता है। पर अगर ऐसा है तो फिर प्रोडक्ट्स मार्केट से सस्ते मिलने चाहिए, पर हो रहा है उल्टा। एक्चुअल में मार्केट में 3 तरह की कंपनीज है। पहली तो वो है जो कि सीधे सीधे मनी सर्कुलेशन कर रही हैं, जो कि अब लॉ बनने के बाद से कम ही दिखाई देती हैं। दूसरी है जो कर तो मनी सर्कुलेशन ही रही है, बट कानून से बचने के लिए जिन्होंने कोई बोगस प्रोडक्ट जैसे रेडिएशन से बचाने वाली चिप वगैरह ऐड कर दी, जिसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है और घुमाया जा रहा है। तीसरी वाली एथिकली तो कुछ गलत नहीं कर रही है, पर लोगों को अमीरी के सपने जरूर बेच रही है और इन सपनों के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के घरों तक पहुंचा रही है। इसे कुछ ऐसे समझिए, जब कोई बंदा अमीरी के दावों से प्रभावित होकर किसी MLM कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो कंपनी का बिना पगार का सेल्समैन भी बन जाता है, जो जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबको कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश में जुट जाता है। इस कोशिश में कुछ लोग अमीरी के झांसे में आकर तो कुछ पीछा छुड़ाने के लिए कंपनी ज्वाइन भी कर लेते हैं। असली खेल अब शुरू होता है। मान लीजिए अगर वो कंपनी FMCG प्रोडक्ट्स को बेच रही है जो कि हर घर में रोजाना में इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे में जितने भी लोगों ने उस कंपनी को ज्वाइन किया है वो कमीशन के चक्कर में अब कंपनी के ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो ग्रोसरी पहले वो किसी किराने वाले से लेते थे वही अब कंपनी से लेने लगेंगे। कहने का मतलब है कि आप अमीर बनो ना बनो, पर कंपनी ने आपको जरूर बना दिया है अपना परमानेंट ग्राहक। जो ग्राहक तो है पर साथ में फ्री का सेल्समैन भी है। तो बेसिकली इस तरह की कंपनीज कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही हैं, पर हाँ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक नया तरीका अपना रही हैं। फ्रॉड कंपनीज कुछ महीने या कुछ 1-2 साल में पैसा समेटकर बंद हो जाती हैं। कुछ कंपनी जो कानून को काफी हद तक फॉलो करती हैं और कई सालों से चल रही हैं, जैसे कि एमवे, हर्बल लाइफ, ऑरिफ्लेम, फॉरएवर, टपरवेयर, वेस्टीज, RCM वगैरह। इन कंपनीज में कुछ प्रोडक्ट को खरीदकर ज्वाइन करना होता है, फिर अपने डाउन में लोगों को ज्वाइन कराना होता है, जिसे लैग कहा जाता है। ये 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। आपके पूरे ग्रुप का जो बिजनेस होता है स्लैब के हिसाब से उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्लान्स एंड स्लैब्स होते हैं, जैसे कि 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरह की कई स्लैब्स होती हैं जो कि करोड़ों तक पहुंचती हैं। हर स्लैब हासिल करने पर एक पिन मिलती है। जैसे RCM के इस चार्ट के मुताबिक टोटल 23 पिन है। इनमें जो सबसे बड़ी टॉप पिन है वो है स्टार डायमंड। जिस रवि शर्मा को लेकर विवाद चल रहा है वो RCM कंपनी में स्टार डायमंड है। प्लान के मुताबिक स्टार डायमंड के नीचे 100 करोड़ का बिजनेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर 100 करोड़ का बिजनेस होगा तो उसका कमीशन भी लाखों रुपए में आएगा। रवि शर्मा का ये दावा कि वो 6 लाख GST देता है, ये दावा सही हो सकता है। गाड़ियों वगैरह के दावे भी सही हो सकते हैं। इनफैक्ट रवि शर्मा ने खुद एक रिसेंट पॉडकास्ट में उस कमीशन रिसीट को शो किया है जिसमें वाकई में 6 लाख का GST काटा गया है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है, मेरी मदर के नाम से है और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है जिसमें टोटल GST जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें उसने बढ़ा चढ़ाकर बता दी हो ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। MLM के टॉप लीडर्स लाखों रुपए कमाते हैं, ये सच है, लेकिन इससे MLM का कॉन्सेप्ट सही साबित नहीं हो जाता। असल मुद्दा टॉप लीडर्स की इनकम नहीं है, मुद्दे कुछ और है। सबसे पहले रवि शर्मा की कहानी को जान लेते हैं। वीडियो में जब रवि शर्मा अपनी इनकम की बात करते हैं तो उनके लहजे में और बातों में ईगो झलकता है, लेकिन क्या वो इनकम उनकी है? आइए सच्चाई जान लेते हैं। साल 2000 में त्रिलोक चंद्र छावड़ा ने RCM की शुरुआत की थी। इस शुरुआती दौर में ही उसमें रवि शर्मा के फादर OP शर्मा ज्वाइन हो गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत काफी लोग ज्वाइन कराए। जिन शुरुआती लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया था, किस्मत से उन्होंने भी अच्छा काम किया और जिसके चलते रवि के फादर OP शर्मा कंपनी के टॉप स्लैब्स पर पहुंच गए। कुछ समय बाद पॉलिसी वॉल्यूशन के चलते उनकी ID कंपनी ने बंद कर दी। ID बंद होने से इनकम बंद हो जाती है, बंदा बिजनेस से बाहर हो जाता है। 7-8 साल तक रवि शर्मा और उनके फादर का कंपनी से कोई संबंध नहीं था। 2011 में एक MLM कंपनी स्पीक एशिया के घोटाले के बाद सरकार ने सब MLM कंपनीज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई कंपनीज पर छापे मारे गए, जिनमें से एक RCM भी थी।
आरसीएम के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस के मुताबिक उस समय तक कंपनी में 1,25,00,000 लोग ज्वाइन हो चुके थे, जिनमें से लाखों लोग एक्टिव थे। जब कंपनी बंद हुई तो आरसीएम के मेंबर्स ने कई जगह आंदोलन शुरू किए। जयपुर में लगभग 5 महीने धरना दिया गया। लोगों की मांग थी कि एमएलएम पे गाइडलाइन बनाई जाए। बाद में केस सेटल हुआ और कंपनी दोबारा शुरू हो गई, पर कुछ शर्तों के साथ, जिनमें से एक थी कि किसी की भी आईडी को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनी को रवि शर्मा के फादर की आईडी को दोबारा से एक्टिव करना पड़ा। तब तक उनके फादर की डाउन लाइन में लाखों लोग जुड़ चुके थे। दोनों लाइन में एक एक डायमंड बन चुका था। प्लान के मुताबिक ओपी शर्मा जी स्टार डायमंड बन चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों उनकी डेथ हो गई और कंपनी को नियम के मुताबिक उनकी आईडी को उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ा। जिस आईडी की इनकम को रवि शर्मा अपनी बताते हैं, वो आईडी असल में उनके फादर की है, जो कि अब उनके मदर के नाम पर है। हो सकता है रवि शर्मा ने भी अपने नाम से ज्वाइन किया हो, लेकिन उस आईडी का बिजनेस वो नहीं बताते। रवि शर्मा की सक्सेस मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये बाई चांस मिली सक्सेस है, जो कि उनकी अपनी भी नहीं। जिस कंपनी में रवि शर्मा लीडर हैं, उस कंपनी में कई लीडर 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उनमें से कई बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, जो कि देश भर में पूरे साल सेमिनार करते हैं। पर वो लीडर स्टार डायमंड क्यों नहीं बने, जबकि जिसने 7-8 साल कुछ नहीं किया वो स्टार डायमंड बन गया? असल में कंपनी का प्लान ही कुछ इस तरह का है कि इसमें मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ लक पर भी डिपेंड करता है। ये इत्तेफाक की ही बात होती है कि किसी के नेटवर्क में कुछ मेहनती लोग जुड़ जाते हैं, जो कि अपना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। उनकी सफलता से ऊपर वाला लीडर भी उनसे बड़ा बन जाता है। मेरे एक दोस्त एमएलएम के जानकार हैं। वो एमएलएम के बारे में बड़ी दिलचस्प टिप्पणी करते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई गधा अपनी डाउन लाइन में 2 घोड़े ज्वाइन कर ले तो गधा बड़ा लीडर बन जाता है और फिर वो सेमिनार में घोड़ों को तेज भागने का मोटिवेशन देता है। गधा ऐश करता है, घोड़े भागते रहते हैं। गधा मेवे खाता है और घोड़े सूखी घास खाते हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम हो या फिर एमएलएम, इनमें जो लोग सबसे पहले ज्वाइन करते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बाकी लोग उन्हीं की डाउन लाइन में ज्वाइन होते हैं। डाउन लाइन में जिन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, वो नए लोगों को भी ज्वाइन कराने लगते हैं। नए लोग कुछ दिन या कुछ महीने मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। और इसी तरह वो लोग जिनको भी ज्वाइन कराया गया है, वो भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। इस तरह किसी आइडियल चेन का बनना, जैसा कि सेमिनार में बताया जाता है कि कैसे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, वो बड़ा ही मुश्किल होता है। भारत में खास तौर पर टियर 2, टियर 3 सिटीज और गांव और कस्बों में लोगों के पास रोजगार के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। वो कुछ करना तो चाहते हैं, पर क्या करना चाहिए इसकी भी कोई खास समझ उनको नहीं। ऐसे लोगों को सपने बेचना आसान होता है। लोगों को करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। कुछ नए लोग जो काम करने लगते हैं, उन्हें भले कोई इनकम नहीं मिलती, पर उन्हें मोटिवेशन और मान सम्मान भरपूर मिलता है। नए लोगों को छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट पूरा होने पर उन्हें किसी मीटिंग में स्टेज पर बुलाया जाता है। उनके लिए तालियां बजती हैं, उनके गले में फूल मालाएं डाली जाती हैं। हम लोग इन वीडियोस को देखकर हंसते हैं, पर आप जरा सोचिए, कोई ऐसा बंदा जिसको उसके घर में और उसके आस पड़ोस में कोई रेस्पेक्ट ना देता हो, उसे स्टेज पर बुलाकर इस तरह से सम्मानित किया जाए, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया जैसे देश में जहां सम्मान एक बहुत महंगी चीज है, जो कि किसी ऊंची पोस्ट, खूब सारा पैसा या फिर ऊंची जाति के बिना नहीं मिलता, वहां अगर किसी को ऐसा सम्मान दिया जाए जिसकी बंदे ने कभी कल्पना भी नहीं की हो, तो वो सिर्फ इस मान सम्मान के चक्कर में कई महीने काम करता रह सकता है। कंपनी में ज्वाइन होने वाले को डायरेक्ट सेलर कहा जाता है और एमएलएम को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। दावा ये किया जाता है कि हम कंपनी और कस्टमर के बीच के मीडिएटर को हटाकर कंपनी के प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, साथ ही एड्स का पैसा भी बचाते हैं। वही पैसा लोगों को मिलता है। आइए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई। हम आसपास की दुकानों से जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो पहले कंपनी में बनता है। कंपनी से प्रोडक्ट मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते हैं और उससे फिर दुकानदार तक पहुंचते हैं। कंपनी और कस्टमर के बीच में मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार होता है, जिन्हें कमीशन मिलता है। एमएलएम में कंपनी से प्रोडक्ट सीधे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और उससे पिकअप सेंटर तक पहुंचते हैं, मतलब कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कम हो गया। पर क्या इससे सच में प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं? रवि शर्मा की कंपनी के प्लान के मुताबिक प्रोडक्ट का कमीशन 23 लोगों के बीच में बढ़ता है, मतलब कि 1-2 मीडिएटर को हटाकर यहाँ तो 23 मीडिएटर को फिट कर दिया गया। आप दुकान से किसी कंपनी का सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, ऐड का खर्चा, कंपनी का मार्जिन, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार का कमीशन शामिल होता है। अगर आप एमएलएम से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें कंपनी का मार्जिन, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर का कमीशन होता है और साथ में 23 लीडरों का अलग अलग कमीशन भी शामिल होता है। यही वजह है कि एमएलएम में प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के दावे अनबिलीवेबल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि टीवी वगैरह पे प्रोडक्ट के बारे में फर्जी दावे करे तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, लेकिन कोई नेटवर्कर आपके सामने फर्जी दावे करे तो वो कानून से बच जाता है। एमएलएम में लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनके प्रोडक्ट्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। फूड सप्लीमेंट्स के बारे में ये दावे किए जाते हैं कि उससे लाइलाज रोग ठीक हो जाते हैं। इवन खाना पकाने के तेल के बारे में भी कहा जाता है कि उससे भी कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
ऐसे फर्जी दावों और कमीशन के लालच की वजह से MLM के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होने के बावजूद भी बिकते रहते हैं। मान लीजिए एक नदी का पानी नहाने लायक भी नहीं है, पर अगर लोगों को विश्वास दिला दिया जाए कि उसका पानी अमृत है तो करोड़ों लोग अमृत समझकर उसको पी लेते हैं। हमारे देश में गौमूत्र पीने के बेशुमार फायदे बताए जाते हैं, लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। ऐसे देश में फर्जी दावों के साथ प्रोडक्ट्स को बेचने में क्या मुश्किल है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि MLM में कुछ टॉप लीडर्स ही महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके नीचे लाखों लोग होते हैं। ये लाखों लोग उस लीडर ने ज्वाइन नहीं कराए होते, ये दूसरे लोगों की मेहनत होती है जिनके हाथ सिर्फ चिल्लर लगती है। अगर MLM कोई अच्छा कॉन्सेप्ट होता तो देश के बड़े बड़े बिजनेस भी MLM कंपनी जरूर बनाते, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार नहीं करना पड़ता और ना ही कोई कंपटीशन होता। अगर MLM में ज्वाइन होकर कोई अमीर हो सकता है तो सरकार दर्जनों MLM कंपनीज बना देती, देश भर में बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो जाती। MLM में कुछ लोग तो काफी कमाते हैं, लेकिन लाखों लोगों का बहुत नुकसान होता है। जिन लोगों ने एक बार लाखों करोड़ों कमाने के सपने देख लिए हों, उनके लिए बाद में छोटा मोटा काम करना भी मुश्किल हो जाता है। उस इंसान ने जोश में आकर लोगों के सामने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए होते हैं कि बाद में लोगों का सामना करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही जिन लोगों को उसने ज्वाइन कराया होता है, उनके ताने भी उसको सुनने पड़ते हैं। जो लोग किसी MLM लीडर की इनकम से या फिर अमीरी से प्रभावित होते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लॉटरी से भी कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको लॉटरी खरीदते रहनी चाहिए। MLM ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप किसी कंपनी के सेल्समैन बन जाइए। ज्वाइनिंग का खेल मत खेलिए। कम से कम आपकी सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर रहेगी और अड़ोस पड़ोस में आपको किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं बस उसको मन लगा कर कीजिए, साथ में खुद को भी अपडेट करते रहिए, लोगों को बेहतर सर्विस दीजिए। चाहे आप जॉब ही कर रहे हो तो भी खुद को एक ब्रांड की तरह डेवलप कीजिए जिसका इजीली कोई अल्टरनेटिव ना मिले। याद रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस एक कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है। लक का सक्सेस में रोल सांप सीढ़ी के गेम में मिलने वाली लैडर की तरह होता है। ये लैडर भी उसी को मिलती है जो लगातार चलता रहता है। तो लगे रहिए, डटे रहिए, सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।